हेलो एंड वेलकम। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ 7 अक्टूबर से यानी कि मंडे से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में स्टार्ट होने जा रही है जी। और बड़ी खबर जो मुल्तान से आई है वो ये है कि इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स अपना पहला जो टेस्ट मैच है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है, वो मिस करेंगे। वो काफ़ी अरसे से हैमस्ट्रिंग इंजरी कैरी कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने तीनों टेस्ट मैचेस जो श्रीलंका के खिलाफ इन इंग्लैंड हुए वो उन्होंने मिस किए। और उन्होंने यहाँ आके भी बहुत कोशिश की और कि अपनी फुल एफर्ट किया कि ये इस इंजरी जो उनकी हील हो जाए और वो पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो अब उनकी कोशिश होगी कि जो पहले टेस्ट मैच में और सेकंड टेस्ट मैच में जो गैप है, तकरीबन आप कह लें पहले टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से दूसरे टेस्ट मैच के स्टार्ट होने तक 10 दिन हैं, तो वो उसमें कोशिश करेंगे कि वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए फ़िट हो जाए। इंग्लैंड ने अपने 11 रुकनी जो टीम है जो पहले टेस्ट मैच के लिए वो उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं कि उस टीम में कौन कौन है। इंग्लैंड की टीम जो उन्होंने 11 अनाउंस की हैं जी, उसमें जैक क्रॉली हैं, बेन डकेट हैं, ओली पोप उनकी कप्तानी करेंगे जैसे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तीनों टेस्ट मैचेस में की थी। जो रूट हैं, हैरी ब्रुक हैं, जेमी स्मिथ हैं, क्रिस वोक्स हैं, गस एटकिंसन हैं, ब्राइडन कास अपना डेब्यू करेंगे, जैक लीच हैं और शुएब बशीर हैं। इंग्लैंड जोन्स हैं वो दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ ये इस मैच में जा रहे हैं, जैक लीच और शुएब बशीर। जैक लीच लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और शुएब बशीर एक उभरते हुए ऑफ स्पिनर हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें पाकिस्तान की टीम की तरफ, तो पाकिस्तान ने अभी तक अपने टीम ऑब्वियसली अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने 15 अनाउंस कर चुके हैं। और जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो जो उनसे टीम होगी वो होगी वो उसमें ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। उसमें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, मीर हमज़ा, इब्रार अहमद और आमिर जमाल। शाहिन शाह अफरीदी की मेरी नज़र में इस टीम में अभी फ़िलहाल ख़ास तौर पे जो उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले मैचेस में रही हैं और पहले टेस्ट मैच में जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला गया उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती। जबकि आमिर जमाल जो इंजरी से वापस आए हैं, जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो इस टीम को एक बैलेंस दे सकते हैं। वो एक नहायत ही अच्छे मीडियम पेसर हैं और साथ ही वो बैटिंग भी जो उनसे हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, तो वो इस टीम को बैलेंस दे सकते हैं। और पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में दो स्पेशल स्पिनर्स के साथ जाएगा। आई थिंक सलमान अली आगा, जिसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले दो जो टेस्ट मैचेस जो बांग्लादेश के खिलाफ थे, तो सलमान अली आगा को भी अपने बैटिंग के साथ साथ ये फुल टाइम एक ऑफ स्पिनर की ड्यूटी देनी होगी इस सीरीज़ में, आई थिंक। और इब्रार ऑब्वियसली जो उनसे एक लेग स्पिनर हैं और एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, तो मिस्ट्री स्पिनर का एक स्क्वाड में होना जो उनसे हमेशा टीम के लिए एडवांटेज हो सकता है। बैटिंग लाइनअप में आई डोंट थिंक कि कोई पाकिस्तान ज़्यादा चेंज करेगा या कर सकता है। पाकिस्तान के पास अवेलेबल जो बैट्समैन हैं वो यही हैं। और साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग, शान मसूद नंबर 3 पे, बाबर आजम 4 पे, सऊद शकील 5 पे, रिजवान 6 पे, सलमान अली 7 पे। और फास्ट बॉलिंग में देखें तो नसीम शाह, मीर हमज़ा, आई थिंक ये पाकिस्तान का बेस्ट कम्बिनेशन हो सकता है। नसीम शाह अगर वो फिट हैं, अगर वो फुली फिट हैं, तो ही कैन बी अ वेरी कैन बी अ सेट टू एनी टीम, क्योंकि नसीम शाह एक नहायत ही बेहतरीन बॉलर हैं। लेकिन उनकी फ़िटनेस जो उनसे वो क्वेश्चनेबल होती है। तो हम देखना हमें ये होगा कि नसीम शाह कितने फ़िट हैं। और मीर हमज़ान ने ऑब्वियसली उनको पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन जब उन्होंने सेकंड मैच खेला तो उन्होंने बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की। तो मीर हमज़ा और नसीम शाह और आमिर जमाल मेरी जो टीम है, जो मैं सोचता हूँ उसमें ये 3 फास्ट बॉलर्स जो उनसे हैं वो लाजमी इस टीम का हिस्सा होंगे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। ये बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश से 2-0 हारा पिंडी स्टेडियम में, जो दोनों मैचेस हुए पाकिस्तान वो 2 मैच की सीरीज़ 2-0 हारा। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी जो उनसे पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है।
पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो बांग्लादेश की सीरीज़ में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। और सबका यही ख्याल है कि इंग्लैंड एक, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम है, इंग्लैंड बहुत एक एग्रेसिव टीम है जो बिल्कुल दूसरी टीम को लाइटली नहीं लेती और वो जो उनसे अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी कोई चांस नहीं है, और बहुत से लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं स्ट्रेंजली कि पाकिस्तान ये सीरीज़ 3-0 हारेगा। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ओपिनियन कह लें आप, कि पाकिस्तान विल परफॉर्म मच बेटर देन दे डिड अगेंस्ट बांग्लादेश। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो इंग्लैंड के केस में जो हैं वो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किलात डाल सकती हैं। ख़ासतौर पर हमारी पिचेस, फिर हमारा मौसम जो हैं वो इंग्लैंड एक ठंडे मौसम से आ रहे हैं, वहाँ पर इनफैक्ट सुना है कि काफ़ी सर्दी है, और यहाँ पर जो है उसके बरक्स काफ़ी गर्म है मौसम। हालांकि अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मौसम अभी भी बहुत गर्म है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले फोरकास्ट देख रहा था मुल्तान की, और मुल्तान में जो पहला दिन का टेस्ट का जो पहला दिन है यानी कि मंडे 7th, वो उस पर 38 डिग्रीज़ सेल्सियस है टेम्परेचर, सेकेंड डे पे 37 है, इसी तरीके से बाकी 3 दिन 36-35 है। तो ये और वार्म एंड ब्राइट एंड सनी, तो ये जो कि है इंग्लैंड के प्लेयर्स को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। और फिर हमारी टाइप ऑफ विकेट्स जो सी हैं, स्लो लो स्पिनिंग विकेट्स जो सी हैं, बैटिंग विकेट्स आप कह लें, कि वो भी जो उनसे इंग्लैंड के बॉलर्स को सूट नहीं करती। बांग्लादेश की अगर बॉलर्स की आप बात करें तो बांग्लादेश ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। बांग्लादेश ने जो कंडीशंस हैं थी जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनको मिली, ऑलमोस्ट बांग्लादेश का हर खिलाड़ी, ऑलमोस्ट क्या जी, सारे खिलाड़ी इसी टाइप ऑफ वेदर, इसी टाइप ऑफ क्या कहते हैं पिचेस, इसी तरह की जो हैं कंडीशंस में खेलते हुए बड़े हुए हैं, और उनको यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, क्या इस किस्म की पिचेस पे कैसे बॉलिंग करानी है, इस किस्म के वेदर को कैसे डील करना है, वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। क्योंकि बांग्लादेश का वेदर, पाकिस्तान का वेदर, इंडिया, हमारे मतलब सब कॉन्टिनेंट के जो वेदर है, एशियन साउथ एशिया है, ये तकरीबन एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान पिचेस भी तकरीबन सेम होती हैं, और वेदर वाइज भी जो उनसे हैं वो कंडीशन सेम होती हैं। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये बिल्कुल एक आप कह लें कि उनके मुल्क से ऑपोजिट कंडीशंस हैं। वेदर की मैंने अभी बात की कि वेदर मुल्तान में काफ़ी गर्म होगा, वो इंग्लैंड को सूट नहीं करता। लो स्लो विकेट्स, बैटिंग विकेट्स, वो उनको सूट नहीं करती। इंग्लैंड के बॉलर्स जो उनसे फास्ट बॉलर्स हैं, टॉल फास्ट बॉलर्स हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर वेरी क्विक इन दी एयर, ऑफ द पिच उनको इतनी मदद मिलेगी नहीं। उनको आदत है कि वो एक लंबा बॉल करते हैं, जो बॉल स्विंग होता है, लैटरल मूवमेंट होती है, ऑफ द विकेट सीम होता है बॉल। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देंगे तो उनको इस किस्म की कोई कंडीशंस मिलने नहीं वाली हैं। तो तीनों टेस्ट मैचेस में, 2 टेस्ट मैच तो खैर मुल्तान में, और तीसरा टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है। तो अगर हम इस उनकी बॉलिंग को देखें, और उनके स्पिनर्स भी जो उनसे हैं, जैक लीच जो उनसे हैं, वो एक लंबे ले ऑफ के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेट में आए हैं। शुएब बशीर जो उनसे हैं वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो इतने कोई आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पिनर नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारे जो बैटिंग लाइनअप है, हमारे जो 6-7 बैट्समैन हैं, जो वो काफ़ी अकम्पलिश्ड बैट्समैन हैं, और अगर बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया और नहीं कर सके किसी भी वजह से आप कह लें, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंग्लैंड के खिलाफ उनका कोई चांस नहीं है। आई डोंट थिंक कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो इतना बुरा परफॉर्म करेंगे जितना वो बांग्लादेश के खिलाफ कर चुके हैं। और आई थिंक कि मेरी अपनी पर्सनल, जैसे मैंने कहा कि मेरे असेसमेंट है या मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि दे विल परफॉर्म मच बेटर देन दे डिड अगेंस्ट बांग्लादेश। खासतौर पर मैं अपने बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। इन कंपैरिजन जी, पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बैटर्स। क्योंकि इंग्लैंड जिस टाइप की क्रिकेट खेलता है, ख़ास तौर पे जब से उनके कोच ब्रेंडन मैकलम बने हैं और उन्होंने बेसबॉल इंट्रोड्यूस कराया है दुनिया क्रिकेट में,
तो हमने देखा है कि वो बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं सारे, और वो दे गो आफ्टर द बॉलिंग फ्रॉम बॉल वन। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल क्रिकेट जैसे होती थी कि भाई पहले आपने बॉल को उनसे ना फर्स्ट आवर में आपने बॉलर्स को इज्जत देनी है, पहले आवर आप अपने सर्वाइव करना है, और सेकंड आवर से आपने अपनी थोड़ी स्कोरिंग रेट थोड़ा बढ़ाना है। वो उनकी सोच बिल्कुल इसके बरक्स है। वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जी कि आर या पार। तो एक पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हाउ टू डील विद बेसबॉल, क्योंकि अगर हम देखें तो इंग्लैंड की लाइनअप में तमाम जो उनके बैट्समैन हैं, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, जो ऊपर के 6 बैट्समैन हैं। अगर आप कह लें कि जो जो रूट है, हालांकि वो भी आजकल उन पर भी वो रंग चढ़ गया है जो बेसबॉल क्रिकेट का, और अपने फेलो जो यंग बैट्समैन हैं उनका रंग चढ़ गया है, और वो भी काफ़ी तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत ही हॉट फॉर्म में हैं। पिछले 3-4 साल से जितनी सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की हैं दुनिया के किसी भी बड़े बैट्समैन ने स्कोर नहीं की हैं। तो अगर हम देखते हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, तो वो बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है, और वो आप कह लें कि पहले ही जो उनसा अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, या वो पहले ही आर में आपको जो डीमोरलाइज कर देते हैं बॉलिंग अटैक्स को विद देयर एग्रेसिव अप्रोच। तो पाकिस्तान बॉलर्स के लिए जो उनसा है ये एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होगा टू हाउ टू डील विद बेसबॉल। इसके लिए हम देखते हैं कि अब जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, जो जेसन गिलेस्पी हैं, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, वो देखते हैं कि अपने बॉलर्स को कैसे तैयार करते हैं टू फेस बेसबॉल, और टू फेस इंग्लैंड बैट्समैन जो कि स्लो रन रेट से बिल्कुल नहीं खेलेंगे। वो अगर वो अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे, उनका एक आध बंदा, एक आध बैटर जल्दी आउट भी हो जाता है, तो वो अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इस चैलेंज को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे तमाम तमाम बॉलर्स जो उनसे हैं, जो भी आप बॉलिंग लाइनअप खिलाते हैं, नसीम शाह, मीर हमज़ा, इब्रार, आमिर जमाल, शाहिन शाह अफरीदी अगर वो खेलते हैं, अ, तो जो भी बॉलर हम हमारे स्क्वाड में होगा या इस प्लेइंग लाइनअप में होगा, उनके लिए ये चैलेंज होगा कि हाउ टू डील विद इट। और अगर वो ऑन द डॉट फ्रॉम बॉल वन नहीं है, और आप इंग्लैंड जिस टाइप का क्रिकेट खेलता है कि अगर आपने एक सेशन भी या 1 घंटा भी जो उनसे है ना वो थोड़ा सा लूज़ क्रिकेट खेली, तो वो इस लूज़ क्रिकेट को पूरा कैश इन करेंगे, और वो फिर अगर इंग्लैंड एक एक बहुत जल्दी और एक बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा देता है, तो फिर पाकिस्तान बैट्समैन के लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे लगता है, मुझे मेरी पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक भी जो को उनका साथ दे उनको। अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि इंग्लैंड ने ये बहुत जल्दी 400 रन्स कर दिए, और तो फिर पाकिस्तान के बैट्समैन के ऊपर लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। फिर वो अपनी बॉलिंग जोन सी हैं इंग्लैंड वाले, वो क्लोज इन फील्डिंग रख के, टाइट फील्डिंग रख के, एग्रेसिव फील्डिंग रख के वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन को। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्ट क्रिकेट में तो खैर बॉलिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, क्योंकि आपने 20 विकेटें लेनी होती हैं। तो अब हमने देखना ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो उनसे हैं वो मेंटली और फिज़िकली कैसे अपने इस टेस्ट सीरीज़ के लिए जो उनसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं उनको डील करने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है। लेट्स होप जी कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इस टेस्ट सीरीज़ में, और हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स उनसे वो बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकेंगे, और लोगों की जो तकलीफ़ थी, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो बांग्लादेश से 2-0 सीरीज़ हारने की, उसको थोड़ा कम कर सकेगी। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।